हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पतले लेंस में अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल अध्याय 27 का। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था अध्याय 26 के आंकिक प्रश्नों का हल हमने बताया था, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और पतले लेंस में अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले बताते हैं और कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। उसको बताने के बाद से इसके आंकिक प्रश्नों का हल हम बताएंगे। तो देखें, लेंस देखें मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस जो है बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। तो ये उत्तल लेंस जो है ये के प्रकार हो गए। इसके अन्य प्रकार और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब यह देखें, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इसका दोनों तल जो है उभरा हुआ होता है, और यह जो इसका तल दिया है यह किसी गोली दर्पण के टुकड़े से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र जो है यह C1 हो जाएगा, और इसका जो है वक्रता केंद्र यहाँ C2 हो गया। इन दोनों को हम मिला दें तो मुख्य अक्ष क्या होगा? लेंस के दोनों तलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद से मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस किसी भी लेंस में, वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उसमें दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम को मुख्य फोकस कहते हैं, पहले फोकस को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, और दूसरे को द्वितीय मुख्य फोकस हम कहते हैं। अब जैसे देखें, यह आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, यह आपका उत्तल लेंस है, और यह जो है आपका अवतल लेंस है, ठीक है। और यह आपका इसका ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ से मुख्य फोकस का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी लेंस का मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस वह है जो, तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगा? प्रथम मुख्य फोकस, इसमें देखें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, जो उस बिंदु से आप आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती हैं, या उस केंद्र पर केंद्रित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देखें, यहाँ से हम मान लें कि यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती हैं, ठीक है। तो ये अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर ये ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो यह जो फोकस होगा, ये बिंदु, यह प्रथम फोकस होगा, ठीक है। इसका यह प्रथम फोकस हो जाएगा। तो इस फोकस बिंदु से प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर यह निकल जाती हैं। इसी तरह से अवतल लेंस में देखें, अब इसका जो है मुख्य अक्ष यह है, तो इसमें यह है कि यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर केंद्रित होती हैं, इस इधर से आपतित होती हैं, ठीक है, इधर से यह आपतित हो रही हैं, तो यहाँ पर जो है यह केंद्रित होगा
ठीक है। और अपवर्तन के पश्चात जो है क्या हो जाएगा, यह इसके समांतर निर्गत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सभी किरणें ऐसे आएंगी। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये अपवर्तित हो जाती हैं। और मुख्य अक्ष के दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण जो है बिल्कुल वह सीधे निकल जाती है। ठीक है, यह इसके समांतर हो गया। तो यह अवतल लेंस का प्रथम फोकस जो है यह इधर होता है, लेंस के दाईं तरफ होता है। इसको हम F1 कह सकते हैं। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, आउटसाइड में अगर याद कर लें, बाहर तो F1 इधर हो गया उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का F1 इधर हो गया। ठीक है, इसका द्वितीय फोकस जो है इसी तरह से इस लेंस के इधर होता है और अवतल लेंस के ये इधर होता है, पहले साइड में होता है। ठीक है, तो प्रथम मुख्य फोकस जो है का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी लेंस का प्रथम मुख्य फोकस उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहाँ से प्रकाश की किरणें या जिस पर किरणें केंद्रित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती हैं, तो वह उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अब द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम इन याद कर लें, यानी दोनों अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका देखें। अब यह आपका उत्तल लेंस है और यह आपका अवतल लेंस है। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ प्रकाश की किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम ले जाते हैं तो यह अपवर्तन के पश्चात यहाँ यह केंद्रित होता है। तो जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उस बिंदु को उत्तल लेंस का हम द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ इसके समांतर प्रकाश की किरण अगर ले जाते हैं तो यह अपवर्तन के पश्चात जो है ये निर्गत होता है। यहाँ देखें, तो इसको हम पीछे की तरफ इसी की दिशा में इसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका द्वितीय फोकस जो है ये है अवतल लेंस का। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हैं। अब देखें, यहाँ तो केंद्रित हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है यहीं से प्रकाश की किरणें जो फैल रही हैं। ठीक है, तो द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, यह उत्तल लेंस में है, और अवतल लेंस में है जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं लेंस का। ठीक है, अब देखें उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब देखें, जब वस्तु अनंत पे हो तो यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, यह लेंस उत्तल लेंस हो गया। तो अनंत से ये प्रकाश की किरणें ये इसके समांतर आ रही हैं, तो ये अपवर्तन के पश्चात जो है यह द्वितीय फोकस से गुजर जाता है। ठीक, और एक प्रकाश की किरण जो है हम इसके मुख्य अक्ष की दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ काटता है, तो यह इसके मुख्य फोकस पर एक बिंदु के रूप में इसका प्रतिबिंब बनता है।
चूँकि वास्तव में ये काट रहा है इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है, और एक बिंदु के रूप में यह बनता है, ठीक है। इसका सेकंड दिया है, देखें, जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के दुगुने यानी उसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब जो है इसके लेंस के उत्तल लेंस के पीछे की ओर बनता है, ठीक है, और यह उसके दुगुने फोकस द्वितीय फोकस के दुगुने के बीच में बनता है, यानी वक्रता दूसरे तरफ वक्रता केंद्र के बीच पहले बनता है और उसका वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देखें, यहाँ से प्रकाश की किरण जो है इसके मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं तो यह इसके प्रथम फोकस से जो है द्वितीय फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है, द्वितीय फोकस से यह गुजर जाएगा और एक प्रकाश की किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से हम ले जाते हैं तो यह सीधे जो है यह निकल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो अब इस AB का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर उल्टा बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है और इसके दुगुने फोकस के बीच में यानी लेंस के द्वितीय फोकस और इसके द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में यह बनता है। अब अगला देखें कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु जो है मुख्य फोकस के जो इसका फोकस दूरी है उसके दुगुने दूरी पर रखा हुआ हो यानी उसके वक्रता केंद्र पर रखा हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ से हम प्रकाश की किरण को जो है इसके समांतर ले जाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात या इसके द्वितीय फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है, और एक प्रकाशिक केंद्र से अगर लेकर इसको हम जाएं तो यह सीधे निर्गत हो जाता है और यहाँ काटता है। यह कहाँ काटेगा, यह जो है उतने ही दूरी पर दूसरी साइड में इसके वक्रता केंद्र पर उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो यह जो है यह हो गया जब वस्तु को फोकस दूरी के दुगुने दूरी यानी 2f1 पर या वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। इसके बाद से इसका सेकंड देखें, अगला चौथा कह रहा है कि जब वस्तु फोकस f1 और उसके दुगुने 2f के बीच में स्थित हो, ठीक है, इसके बीच में अगर स्थित है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखें यहाँ से प्रकाश की किरण जो है आपतित करा रहे हैं तो यह द्वितीय फोकस से जो है निर्गत हो जाता है और एक प्रकाश की किरण जो है हम इसके प्रकाशिक केंद्र है इससे गुजारते हैं तो यह सीधे निर्गत हो जाता है, तो यह एक दूसरे को यहाँ काटते हैं। तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, देखें, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, चूँकि वास्तव में एक दूसरे को ये काट रहे हैं। और कहाँ बनता है, यह द्वितीय फोकस या दुगुने जो है उसकी फोकस दूरी के दुगुने यानी 2f2 और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब ये बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब वस्तु को हम प्रथम मुख्य फोकस पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ फोकस पे हम रख रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो है हम आपतित कराते हैं, ठीक है, तो यह द्वितीय फोकस से निकल जाता है। उसके बाद से यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है हम इसके प्रकाशिक केंद्र से ले जाते हैं तो सीधे यह निर्गत हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि यह जो है एक अभी कहीं काट नहीं रहा है, लेकिन यह हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को काटेगा, लेकिन वह बिंदु जो है हम निश्चित नहीं है कहाँ काटेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है इसके फोकस दूरी के दुगुने और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और यह वस्तु से बहुत बड़ा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, और वास्तविक होगा, ठीक है। तो यह जो है इस तरह का इसका प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, ठीक है।
इसके बाद से देखें, जब वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ देखें, यहाँ से एक प्रकाश की किरण इससे हम आपतित कराते हैं तो यह द्वितीय फोकस से निकल जाता है, ठीक है। और एक प्रकाशिक केंद्र से हम ले जाते हैं तो यह सीधे निर्गत हो जाता है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यह कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो हम इसको पीछे की तरफ जो है ऐसे ऐसे इसी की दिशा में पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो ये इसको यहाँ काटता है, ठीक है। तो अब यहाँ काट रहा है तो वास्तव में तो ये काट नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, द लेंस की ओर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और फोकस दूर उस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी तक हमने देखा है कि उत्तल लेंस में सभी प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहे थे और लेंस के दूसरी तरफ बन रहे थे और उल्टा बन रहा था, और यहाँ सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेंस की तरफ बन रहा है। यानी आभासी प्रतिबिंब जो है केवल एक ही स्थिति में बन रहा है जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हम रखते हैं तब, ठीक है। तो यह जो है विभिन्न स्थितियाँ हो गई वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। अब इसमें आपको बता दें कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर स्थित वस्तु है या प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो उसका चिन्ह जो है धनात्मक होगा, नीचे की तरफ होगा तो वह ऋणात्मक हम लेंगे, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हम लेते हैं। अब आता है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो यह अवतल लेंस आपका है। अवतल लेंस के सामने हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है और यह आभासी होता है। फोकस इसका द्वितीय फोकस जो है इधर होगा अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। देखें, यहाँ वस्तु हम रख रहे हैं वस्तु को, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो यह अपवर्तन के पश्चात जो है ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसके फोकस से द्वितीय फोकस से निकल रहा है प्रकाश की किरण, लेकिन यह वास्तव में यहाँ से निकल नहीं रहा है। ये इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो यहाँ इसको काटता है। एक प्रकाश की किरण जो है सीधे ही से निकल जाता है तो यहाँ पे काट रहा है तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए इसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो इस तरह से ये इसके प्रतिबिंब हो गए। अब उत्तल लेंस या अवतल लेंस के लिए यू भी एफ में संबंध जो है दोनों लेंसों के लिए फार्मूला एक ही होता है। यह 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो इस पर भी आपको प्रश्न मिलेंगे। लेंस में जो है इसमें भी वस्तु को हम लेंस के सामने ही रखते हैं तो उसके लिए u का मान हम ऋणात्मक लिखते हैं और v का मान जो है अगर वो लेंस के दूसरी ओर बनता है तो धनात्मक लेते हैं और उसके पहले बनता है तो ऋणात्मक दूरी हम चिन्ह उसका ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से लेंस का आवर्धन यम यह होता है। देखें, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये दूरी भी दूरी पर बनता है और यह वस्तु की दूरी हो जाती है, ठीक है, u। अब देखें, यदि उत्तल लेंस है, यदि यह उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस में हमने देखा है कि प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी तरफ मुख्य अक्ष के नीचे बनता था, उल्टा बनता था। तो इसका मतलब जो है यहाँ उत्तल लेंस के लिए आई का मान जो है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब वस्तु तो ये धनात्मक होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं और इसका प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है तो धनात्मक हो जाएगा और वस्तु
ये जो u है ये हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं उत्तल लेंस के लिए I/O बराबर यह V/U हो गया, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, यह हो जाएगा। उसके बाद से अवतल लेंस के लिए देखें, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। हमने देखा है कि अवतल लेंस में हम उसके सामने वस्तु को कहीं भी रखें तो लेंस के तरफ ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो ऐसी स्थिति में इसका मान धनात्मक रखेंगे और वस्तु का भी चिन्ह जो है धनात्मक होगा, ठीक है। और यह प्रतिबिंब जो है लेंस के तरफ बनता है, इसलिए इसका भी का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा। और वस्तु को हम लेंस के तरफ ही रखते हैं, इसलिए u का भी मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से I/O बराबर V/U। तो इसका भी फार्मूला वही है जो उत्तल लेंस के लिए है, बस चिन्ह का हमें ध्यान देना है। तो अब इसके बाद से हम इसके आंकिक प्रश्नों को आपको बताते हैं, ठीक है। उसके पहले एक और फार्मूला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता है पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं, और यदि फोकस दूरी लेंस का दिया है सेंटीमीटर में तो उसको हम मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। और इसकी क्षमता को डायोप्टर से हम लिखते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी मीटर में, ठीक है। यह फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अब इसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। देखें, इसका पहला दिया है एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए जब यह लेंस उत्तल हो, और दूसरा कह रहा है अवतल हो। तो देखें इसका हल। तो इसका पहला, यह लेंस उत्तल लेंस जब हो तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ लिख लें उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये धनात्मक होता है। यह F बराबर धन 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसको मीटर में हम बदल लें तो यह हो जाएगा 40/100, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। तो यह हो जाएगा 2/5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही इसको रहने दें। अब इसके बाद से लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें चूँकि लेंस की क्षमता P बराबर यह 1/, फोकस दूरी मीटर में, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका फोकस दूरी, इसका हम निकालने हैं 2/5। तो यह भिन्न उलट के गुणा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। ये प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ये डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक डायोप्टर होगा। अब इसका सेकंड देखें। सेकंड कह रहा है कि जब यह अवतल हो, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिख लें अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर माइनस यह, तो फोकस दूरी यही होगा, ठीक है। इसको मीटर में बदले हैं तो यह हो जाएगा -2/5, ठीक है, मीटर। इसलिए P बराबर लेंस की क्षमता, यहाँ लिख लें लेंस की क्षमता, ठीक है, P बराबर 1/,
फोकस दूरी या मीटर में, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी जो है ऋणात्मक है, तो यह हो जाएगा ऋण 1/2/5, तो ऋण 5/2 हो जाएगा। हम भाग कर दें तो यह हो जाएगा -2.5 डायोप्टर, ठीक है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो है यह -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका सेकंड देखें, दिया है एक लेंस की फोकस दूरी -0.25 मीटर है, लेंस की क्षमता तथा प्रकृति बताइए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक दिया है, तो इसका मतलब यह जो है अवतल लेंस है, तो इसकी प्रकृति जो है अवतल लेंस हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें लेंस की फोकस दूरी F बराबर दिया है -0.25 मीटर, ठीक है। तो चूंकि लेंस की क्षमता P पावर ऑफ लेंस यह होता है 1/, फोकस दूरी मीटर में, ठीक है। तो फोकस दूरी इसका हम लिख लें 1/0 या -2.5। अब देखें यह दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हटाने के लिए 100 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा -100/25 और यह हो जाएगा -4D। तो इसकी क्षमता जो है -4D हो जाएगा। यह ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह जो है अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे अवतल लेंस, यह इसकी प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इस आंकिक प्रश्न के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।